बिहार बोर्ड के छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है इस क्लास में। और आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन पे, यानी डिफरेंशिएशन चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आता है। वह प्रीवियस लेक्चर में हम आपको डिस्कस कर चुके हैं। तो हम बताए थे आप लोग को कि डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है उससे कई पॉइंट यानी टोटल 5 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट पे 2 लेक्चर ऑलरेडी आपका हम अपलोड कर चुके हैं और आज हम सेकेंड यूनिट यानी उसका फंक्शन ऑफ फंक्शन पे बात करेंगे। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आप इसको नहीं सीखते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर देखिए आपको समझना क्या होगा कि अगर y इक्वल टू साइन x दिया हुआ है और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx साइन x लिखते हैं और उसके बाद हमारा क्या होता है dy बाई dx इक्वल टू साइन का cos x होता है। यहाँ तक तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे फार्मूला पे होता है उस तरह से हम लोग करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर आप लोग का दिया हुआ है y इक्वल टू साइन स्क्वायर x और इसका dy बाई dx निकालना हो, यानी dy बाई dx, तो ये आप लोग का क्या होता है कि आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगर मोर देन पावर 1 है तो सबसे पहले पावर का काम होगा और उसके बाद उसका एक्चुअल वैल्यू का काम होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन में क्या है, एक से ज्यादा पावर है तो सबसे पहले आप लोग का पावर पे वर्क होगा और उसके बाद साइन x पे। तो यही देखना है कि उसमें कितना फंक्शन है। इसमें 2 फंक्शन है, एक पावर है एक साइन x है। तो लिखते कैसे हैं, सबसे पहले इसको क्या करेंगे साइन स्क्वायर, जो आपका क्वेश्चन है उसको आप लिख दीजिए। समझना क्या है कि पावर का काम होगा तो बचेगा क्या, तो साइन x dy साइन x और जो डिनोमिनेटर में होता है उसके बाद फिर आप उसको ऊपर में लिख दीजिए साइन x। अब हमारा क्या है साइन x का डायरेक्ट हम लोग क्या जानते हैं डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर अब कोई भी फंक्शन नहीं तो हम लोग क्या करेंगे dx लिखेंगे और ये हमारा हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू पावर आगे आता है और साइन 2 का पावर -1 x और इनटू साइन का क्या हो जाएगा cos x। तो यहाँ पर लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू 2 पावर 2 में से यानी 2 में से -1 होगा तो 1 बचेगा तो sin x और इनटू cos x। कहीं कहीं आप लोग का sin स्क्वायर x का जो फार्मूला होता है, क्योंकि एक फार्मूला भी यहाँ पे होता है, देखिए sin 2a इक्वल टू क्या होता है 2 sin a इनटू cos a। तो अगर आपको ये फार्मूला पता है तो अगर आप चाहें तो इसको आप लोग को उस पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो dy बाई dx इक्वल टू फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 sin x के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं sin 2x। ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, दोनों में से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो आप लोग का दिया हुआ रहेगा ये है या ये है। तो अगर ये है तो इसको आप लोग लिखिएगा, अगर ये है तो उसको चूज कीजिएगा, यानी दोनों हो सकता है। या तो हम लोग यहीं पर इसको छोड़ दे सकते हैं या फिर इस फार्मूला के तहत आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं sin 2x। तो चलिए ये तो आप लोग देख लिए कि यहाँ पर हमारा 2 फंक्शन था। मान लेते हैं कि अगर हमारा 3 फंक्शन हो, यानी क्वेश्चन में एक फंक्शन और इंक्रीज कर जाए तो वो कैसे होगा, चलिए देखते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। अगर क्वेश्चन यही हो, अभी आप लोग sin x का देखें फिर sin स्क्वायर x का देखें। अब हम आपको क्या क्वेश्चन कर दे रहे हैं, if y इक्वल टू रूट sin स्क्वायर x then find dy बाई dx। अब यहाँ पर देखिए आप लोग का टोटल 3 फंक्शन हो गया, एक रूट हो गया, एक स्क्वायर हो गया और उसके बाद क्या हो गया sin x। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका काम होगा, तो रूट का काम होगा, रूट के बाद पावर का होगा और पावर के बाद क्या होगा sin x का होगा। तो लिखने का तरीका सबसे पहले देखिए y इक्वल टू रूट sin स्क्वायर x। और अब ये क्वेश्चन उठता है कि हम लोग पहले रूट का ही क्यों काम करें,
स्क्वायर का क्यों न करें, साइन का क्यों न करें। तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे बोर्डमास का रूल्स होता है उसी तरह यहाँ पर हमारा प्रायोरिटी होता है कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारा सबसे ज्यादा जो है सबसे पहले क्या होगा, रूट होगा, रूट के बाद स्क्वायर होगा और स्क्वायर के बाद साइन एक्स का होगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और अगर ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि किसका करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसको आप लिख दीजिए। अब नीचे हमारा क्या होगा, रूट का वर्ग होगा, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पर से हम लोग का जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखे उसको ऊपर लिखिए टी साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहां पर किसका वर्ग होगा, तो स्क्वायर का होगा, बचेगा क्या, साइन एक्स। तो नीचे डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। चलिए इधर का इरेज कर देते हैं। अब यहां पर से जो डिनोमिनेटर में आप लोग उसको लिख दीजिए डी साइन एक्स और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, dx। अब यहां पर से रूट का हमारा क्या होता है 1/2 रूट x। तो यहां पर से हो जाएगा 1/2 और रूट के जगह पर हमारा जो एज है x के जगह पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x इनटू पावर आ गया है, तो पावर आगे आ जाएगा। अभी इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे 2 - 1 इंटू एक्स, ये हमारा क्या हो गया, पावर का वर्ग हो गया, साइन का क्या होता है cos x। तो फाइनल जो हमारा dy by dx आएगा, यहां पर से देखिए ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो 2 आपका कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाई रूट साइन स्क्वायर x। अगर कैंसिल नहीं करते तो इसको हम लोग लिख सकते थे sin 2x डिवाइडेड बाई 1/2 रूट साइन स्क्वायर x। तो इस तरह से हम लोग का फंक्शन और फंक्शन पे वर्क करता है। अब जैसे देखिए एक और छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव में यह दे सकता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन इधर ही लेते हैं। अगर दिया हुआ y इक्वल टू e टू द पावर tan x, then dy by dx इक्वल टू 1। प्रीवियस क्लास यानी फर्स्ट लेक्चर में आप लोग देखे थे कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। तो यहां पर अगर हम लोग dy by dx करते हैं तो सबसे पहले e टू द पावर tan x होगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, उसका पावर x ना होकर क्या है tan x, और यहां पर से हमारा क्या हो जाएगा d tan x डिवाइडेड बाय dx। तो इसका जो आप लोग का डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, तो e टू द पावर tan x इन प्लेस ऑफ e टू द पावर tan x इनटू tan का हो जाता है sec स्क्वायर x। तो यहां पर से हम लोग देख सकते हैं dy by dx इक्वल टू हमारा क्या आ गया। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप लोग का फंक्शन और फंक्शन पे हो सकता है। जिन विद्यार्थियों का कभी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं वैसे विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास लेना होगा, तभी फंक्शन और फंक्शन का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि इसमें जितना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाएंगे उतना ही अच्छा आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो स्क्रीन पे एक नंबर है 9835376044 और ऑनलाइन क्लास का चार्ज है, ये सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए 1000। तो जो भी विद्यार्थी को अगर और डिटेल्स में पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा है, तो ऑनलाइन क्लास में 1000 पेड कर सकते हैं। उस पर गूगल जीपे और फोन पे दोनों अवेलेबल है। पेमेंट करने के बाद रिसिप्ट को उसी के व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे, तब आपको ऑनलाइन क्लास का डिटेल्स पता लगते रहेगा और आपका कब क्लास होगा, क्या समझ में आ रहा है और नहीं समझ में आ रहा है, वो सारा वहाँ पे बताया जाएगा। अभी चूंकि आप लोग का ये जो नंबर ऑफ क्लासेस कम होगा यहाँ पर, ये हम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक बार पढ़ चुके हैं और उनको ये जानना है कि किस तरह का क्वेश्चन आता है, कहाँ से आता है और कैसा आता है और किस तरह का आया हुआ है।
तो अभी आप लोग देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन में हमारा तो 3 प्रॉब्लम हम यहाँ पे सोल्व किए। अब हम लोग सोल्व करेंगे कि आप लोग का बिहार बोर्ड में किस तरह का क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन से आया है। क्योंकि यह चैप्टर काफी बड़ा है, तो अगर आप डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करेंगे तो किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का आया है। 2023 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, और सीरियल नंबर 49 जो हमारे पास क्वेश्चन सेट है उसका dy by dx tan x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू, और आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें पहला ऑप्शन है sec x प्लस 2 साइन x इंटू cos x, नहीं कट रहा है, sec स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, सी में आप लोग का है sec स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x, और डी आप लोग का है sec स्क्वायर x माइनस 2 sin x इंटू cos x। तो यहाँ पर जब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर से दो कंसेप्ट आप लोग का आ रहा है, dy by dx tan x प्लस tan x प्लस sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, पहले हम लोग जो रूल्स पढ़े थे fx प्लस gx या कह सकते हैं u प्लस v पे, तो यहाँ पर से हमारा क्या हो जाएगा, ये ब्रेक होगा tan x प्लस dy by dx sec स्क्वायर x। अब यहाँ से इसका तो डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हो जाएगा, tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस ये आप लोग का फंक्शन ऑफ फंक्शन, सॉरी यहाँ पे साइन है, तो यहाँ पर से जो आप लोग का होगा dy साइन स्क्वायर x। अभी इसके पहले देखें आप लोग इसका साइन x इंटू डी साइन x डिवाइडेड बाई dx। अब यहाँ पर से sec स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का हम लोग देखे थे क्या था 2 साइन x इंटू साइन का क्या हो जाएगा cos x। तो यहाँ पर जो आप लोग का आंसर क्या आ गया sec स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x। आप देख सकते हैं कि किस ऑप्शन में आपका है sec स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x, यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी, और ये वैल्यू क्या हो रहा है मैच कर रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग का बिहार बोर्ड में 2023 में फंक्शन ऑफ फंक्शन पे पूछा गया है। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ यानी फर्स्ट यूनिट का भी कंसेप्ट है u प्लस v का, और सेकेंड चैप्टर में हम लोग जो फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़े उसका कंसेप्ट है। तो चलिए और देखते हैं इस तरह का कौन कौन क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए 2022 में यानी 2022 में आपका एक क्वेश्चन है इस तरह का, dy by d थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए ऑप्शन इसमें आप लोग का ऑप्शन मिलाना है साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा साइन टू थीटा, और डी में आप लोग का क्या है माइनस साइन 2 थीटा। तो प्रीवियस क्लास यानी इसी लेक्चर में हम लोग साइन स्क्वायर x का निकाले थे। यहाँ पर देखिए थीटा है और यहाँ पर भी थीटा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जब इस एक्सपेंड कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा d साइन स्क्वायर थीटा, और पावर का वर्क होगा, बाकी क्या बच जाएगा साइन थीटा,
और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, डी साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी थीटा। पावर आ गया है, साइन स्क्वायर में पावर में एक माइनस होगा थीटा, और साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, और यहाँ से हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन हमारा कोई भी आंसर नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, तो आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। तो यहाँ पर देखिए आप लोग का ये आया हुआ है साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर से साइन 2 थीटा। अब जाकर देखिए आप लोग का ऑप्शन को आंसर कौन है, साइन 2 थीटा आप लोग का दिया हुआ है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या चेक किया गया, क्या फॉर्मूला जानते हैं या नहीं जानते हैं, फंक्शन ऑफ फंक्शन का कांसेप्ट जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो नंबर लाने के लिए आप लोग को क्या होगा, ये सारा कांसेप्ट का नॉलेज होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 2022 का है, 98 सीरियल नंबर का इसका, dy बाई डी थीटा cos q थीटा इक्वल टू, और आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए में है आपका -3 साइन स्क्वायर थीटा, बी में आपका दिया हुआ है 3 साइन q थीटा इंटू cos थीटा, सी में आपका -3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और डी में आपका दिया हुआ है 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख रहे हैं तो आपको ये फंक्शन ऑफ फंक्शन पे दिख जाएगा, क्योंकि पावर क्या है मोर देन 1 है। तो यहाँ पर से आप लोग जो मेथड जानते हैं, क्या जानते हैं, डी वाई बाई डी, पहले क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन है उसको लिख देंगे। सबसे पहले किसका होगा, पावर का काम होगा, यानी 3 का, तो बचेगा क्या यहाँ पर से cos थीटा, और उसके बाद जो डिनोमिनेटर में होता है उसको क्या लिखते हैं न्यूमरेटर में, तो cos थीटा हो गया, और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो d थीटा होगा। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर मोर देन पावर 1 है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, तो पहले पावर आ जाएगा, उसमें एक सबट्रैक्ट होगा, यानी जो फार्मूला आप लोग पढ़े हैं dy बाई dx x का पावर n इक्वल टू n इंटू x का पावर n माइनस 1, इसी फार्मूला का आपका क्या होता है ब्रेक होता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 3 आगे आएगा, cos q माइनस 1 थीटा, पावर आ गया, पावर में एक माइनस हुआ, और cos का क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा और इनटू साइन थीटा, और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए क्या आप लोग का ऑप्शन क्या है, किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो -3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, -3 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, यानी ये ऑप्शन से आपका ये वैल्यू मैच कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि फंक्शन ऑफ फंक्शन अगर हम छोड़ते हैं तो कई क्वेश्चन आपसे छूट जाएगा, और कई क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा, याद रखिएगा इसके कंसेप्ट पे आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन भी छूट जाएगा। इसलिए किसी भी हालत में फंक्शन ऑफ फंक्शन को समझना है ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं हो। चलिए 2022 का ही है, ये क्वेश्चन है 99 नंबर, यानी डिफरेंशिएशन में लगातार क्वेश्चन पूछा था, dy बाई dx tan स्क्वायर x इक्वल टू, और यहाँ पर से 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए में है sec स्क्वायर x, ऑप्शन बी है 2 tan x, ऑप्शन सी है -2 tan x डॉट sec स्क्वायर x, और ऑप्शन डी है 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर ये भी देखें कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और पावर मोर देन 1 है, हमेशा ध्यान रखिएगा। नॉर्मल फार्मूला अगर पावर 1 हो मैक्सिमम, तो
अगर मोर देन वन पावर है तो फंक्शन ऑफ फंक्शन पे वो ब्रेक होगा। तो ये क्या लिखेंगे, d tan स्क्वायर x। आप भी समझ लें कि सबसे पहले किसका होगा पावर का काम, तो क्या बचेगा tan x, और फिर d tan x डिवाइडेड बाय, किन्हीं का कंफ्यूजन हो सकता है, कभी आप थीटा लिखते हैं कभी x लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा साइन थीटा है तो थीटा लिखाएगा, और अगर x है तो x। तो यहाँ से क्या होगा पावर आ गया और tan का पावर क्या हो जाएगा 2 - 1 into x, और into tan का x क्या होता है sec स्क्वायर x, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2 tan x डॉट sec स्क्वायर x। तो 2 tan x डॉट sec स्क्वायर x, देखिए आप लोग का ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आप लोग को लगेगा कि फंक्शन ऑफ फंक्शन पे है, लेकिन वो फंक्शन ऑफ फंक्शन पे नहीं होता है, उसको दूसरा मेथड से सोल्व करना होता है, तभी जाकर आपका आंसर आएगा। वैसा एक क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि फंक्शन ऑफ फंक्शन पे है, ये भी 2022 में ही पूछा गया है, 77 नंबर का क्वेश्चन था। dy by dx cos इनवर्स sin x इक्वल टू, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन ना इस तरह से -1 b xy रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर c sin x y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और d में है 5/2 माइनस x। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सोल्व करना है। ये दिख रहा है फंक्शन ऑफ फंक्शन पे, ऐसा लग रहा है कि पहले हम लोग cos इनवर्स का काम करेंगे फिर sin x का काम करेंगे, तो अगर वैसा करते हैं तो आता -1 रूट समथिंग्स, लेकिन यहाँ पर देखिए कहीं भी sin स्क्वायर x नहीं दिया हुआ है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये उस मेथड पे नहीं जाएगा। तो किस मेथड पे जाएगा, यहाँ पर हिंट हमको मिला है π/2 का। एक फॉर्मूला होता है देखिए cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा। तो अगर किसी भी हालत में cos, यहाँ पर sin x के जगह पर हम लोग cos x ले आए तो वो क्या हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होकर क्या बचेगा, जो थीटा के फॉर्म में होगा या पाई के फॉर्म में होगा। तो हम लोग का होता है cos x इक्वल टू लिख सकते हैं sin x के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं cos π/2 माइनस x। यानी अगर कहीं पर sin x लिखा हुआ है तो उसके जगह पर आप लोग ऑटोमेटिक लिख सकते हैं π/2 माइनस x। तो यहाँ जो क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है dy by dx cos इनवर्स, और इस sin x के जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं cos π/2 माइनस x। अब देखिए ये दोनों हमारा क्या किया, मैच कर गया इस तरह से, तो उसके जगह पर क्या होता है थीटा, तो अब क्या बच जाएगा dy by dx इक्वल टू π/2 माइनस x। अब आप लोग का फर्स्ट क्लास का जो रूल्स है u प्लस v और u माइनस v दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो dy by dx π/2 माइनस dy by dx x, और आप लोग देखे थे dx by dx का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और कांस्टेंट का 0, तो 0 माइनस 1, तो आप लोग का फाइनल वैल्यू क्या है -1। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या है -1 है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा -1। तो ऐसे क्वेश्चन पर विशेष फोकस करना है हमको, आंख बंद करके सिर्फ फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं देखना है। अगर हम फंक्शन ऑफ फंक्शन पे चलते तो ये क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन में था वो तो कम से कम नहीं आता। तो ऐसे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक बनाना है, और फंक्शन ऑफ फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का।
क्योंकि आपको इसमें एक से एक क्वेश्चन मिलेगा और उसको आपको ब्रेक करना होगा। क्वेश्चन काफी लंबा भी हो सकता है। और फंक्शन ऑफ फंक्शन का यूज आप लोग का इम्प्लिसिट फंक्शन में भी यूज हो सकता है, पैरामीट्रिक में भी हो सकता है और लॉगरिथमिक में भी हो सकता है। तो अगर पहला चैप्टर का फॉर्मूला और रूल्स और दूसरे चैप्टर का मेथड अगर आपको नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होने का चांस रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि फंक्शन ऑफ फंक्शन से आप लोग देखें 2022 में काफी क्वेश्चन आए, 2023 में कम क्वेश्चन आया था, 2024 में हो सकता है फिर ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। तो ये क्योंकि ये आप लोग आगे पीछे होते रहता है, फिर भी डिफरेंशिएशन आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे कि 24 से 25 नंबर तक डिफरेंशिएशन से आता है और 5 यूनिट अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से तो ये 25 नंबर का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आप लोग का हम मैट्रिक्स पे, वेक्टर पे पूरा लेक्चर बना चुके हैं और अभी डिफरेंशिएशन चल रहा है। यानी अगर ये 3 चैप्टर भी अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कम से कम 60 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा मैथमेटिक्स में 12th क्लास यानी 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में, बिहार बोर्ड के छात्रों का। तो आप प्रत्येक वीडियो को देखिए और कहीं भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में डिफरेंशिएशन का ही। तब तक के लिए थैंक